नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत में प्रत्यय। ठीक है, और अपने दिमाग में कुछ भी टेंशन उन्सन हो तो पहले उसे आप बगल में निकाल के रख दे। ठीक है, पढ़ने आए तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्यय आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं ना, आज तक कोई नहीं आपको समझाया होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को करना क्या है, टेंशन जो भी उसे बगल में कहना कि बगल हट, ठीक है, बगल करके उसको रख देना। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको प्रत्यय जो है 110% समझ में आ जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं भैया कि प्रत्यय कहते किसको हैं। ठीक है, याद रखना है, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इससे पहले मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द के पहले या किसी शब्दांश के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ये जो है प्रत्यय इस शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, क्या मैंने बताया, धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देखो यहां पे याद कैसे रहे, प्रत्यय और उपसर्ग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ तो पुलिस आता है बाद में। पुलिस आता है कब, बाद में, झगड़ा होने के बाद, मामला ठंडा हो जाएगा तब आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से प से पुलिस, ठीक है, और प से प्रत्यय याद रख लेंगे। ठीक है, पुलिस आता कब, झगड़ा के बाद, मतलब ये जो है शब्द और धातु या शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ओके, अब यहां पे आ जाओ, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखो यहां पे जो है क्री क्या है, क्री जो है धातु है, क्या है, धातु है, और कत्वा क्या है, प्रत्यय है, तो क्या हो जाता है, कृत्वा। ठीक है, मित्र जोड़ तल तो क्या हो जाता है, मित्रता। कहेंगे सर जी अभी तो नहीं समझ में आया, मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो है कृत क्री जोड़ कत्वा लिखा हुआ ना, तो यहां पे कृत्वा हो गया। अब मित्र जोड़ तल तो क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। कैसे हुआ, कैसे हुआ सर, तो जी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, पूरा समझाएंगे। आगे देखिए ना, पहले अभी बहुत कुछ बाकी है। तो प्रत्यय के भेद हम सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुत सारा वीडियो भी आपने देखा होगा प्रत्यय का, जिसमें आपको बताया जाता है कि प्रत्यय भैया 3 गो होता है, बताता होगा, लेकिन प्रत्यय जो है मुख्य रूप से ही 5 गो होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होता है। तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय होता है, ये धातुओं के काल पुरुष आदि के बारे में बताते हैं, तिंग प्रत्यय। ठीक है, पहले ध्यान से मेरी बात को समझना। अब आता है शुभ प्रत्यय, जो वे संज्ञा पदों में नाम विभक्ति वचन आदि के बारे में बताते हैं। अब जो है पॉपुलर प्रत्यय, जो पॉपुलर प्रत्यय है वो आ जाता है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये तीनों हो गया भैया पॉपुलर प्रत्यय। अब इसको पॉपुलर इसलिए बोला जाता है काहे कि सवाल जो है एग्जाम वगैरह में इसी से ज्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी एक दो उससे पूछ देता है, लेकिन इसी से रिलेटेड वो भी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। हालांकि मैं भी इस वीडियो में 3 प्रत्यय के ही बारे में चर्चा करूंगा। इसमें 3 प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, और इस दोनों प्रत्यय के बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर बच्चे ने कमेंट किया कि सर नहीं वो भी हमको पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम लोग इस तीनों प्रत्यय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो पद्धति के हम लोग भेद जो लिखे यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत, मैंने बता रखा 5 होता है संस्कृत में। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और क्या होता है, स्त्री प्रत्यय। ध्यान से समझना, कृत प्रत्यय में क्या होता है, जो धातु क्रिया के अंत में जुड़ता है। कृत प्रत्यय में जो है धातु के अंत में जुड़ता है, कृत प्रत्यय में, ध्यान देना। ठीक है, जैसे हो गया गम, क्या है, गम क्या है, तो कहेंगे सर गम तो धातु है, क्या है, धातु है। अब यहाँ पे तुमन, तुमन क्या है, एक प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तो तुमन जो है गत जोड़ तुमन जब हुआ गन तुम हो गया। ठीक है, गन तुम हो गया, ध्यान देना। अब देखो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम। अब कहेंगे भैया संज्ञा क्या होता है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर आ गया दूसरा वर्ड सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं किसी को बोलूं राम वह काम करो, कहेंगे रे लड़का तुम जाकर वो काम करो, तो राम के बदले में मैंने वहां पे क्या बात बोला, तुम, क्या बोला, तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये चीज तो जानते ही होंगे।
सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं। ये जो तद्धित प्रत्यय है संज्ञा और सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं। अब बेचारा ये बच गया स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या करता है, पुल्लिंग वाला शब्द को क्या करता है, स्त्रीलिंग बनाता है। ठीक है, पुल्लिंग वाला शब्द को स्त्रीलिंग बनाता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे है सूत, अब ध्यान देना, सूत जो टाप, तो यहाँ पे हो गया सूता। अब कहेंगे सर जी सूत जो टाप तो होना चाहिए सूत टाप होना चाहिए ना, जब सूत और टाप जोड़ेंगे तो सूत टाप होना चाहिए, तो सूता कैसे हो गया। यही सब तो प्रत्यय है और प्रत्यय का खेल है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक वीडियो में संभव नहीं है अगर मैं प्रत्यय को पूरा पढ़ाऊं, पूरे प्रत्यय पढ़ाऊं, तो मुझे लगता है कम से कम 2 महीने की कोर्स होगी। 2 महीना अगर पर डे वीडियो दूं तब जाके प्रत्यय कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भोजन हम हजम कर लें उतना ही पढ़ना जरूरी है। मतलब जितना खाने की क्षमता उतना ही पढ़ लो और उतना ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, जो परीक्षा वगैरह में पूछा जाता है तो उससे हम लोग रिलेटेड आपको पढ़ते बताएंगे। ओके, जो पूछा जाता है इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, अब देखो तो एक वीडियो में अगर तीनों पढ़ते के लेंगे तो 2-3 घंटा का बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कृत प्रत्यय के बारे में सबसे पहले सीख लेते हैं। कृत प्रत्यय, दूसरा वीडियो आएगा आपका तद्धित प्रत्यय, तीसरा वीडियो आपका आएगा स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो वीडियो सीरीज वाइज आते ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं। तो कृत प्रत्यय में मैंने बताया था आपको, जिन प्रत्यय का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ बच्चे के मन में आएगा सर जी नोट्स मिल जाता तो मजा आ जाता। बिल्कुल दिया जाएगा, अभी अपलोड मैंने नहीं किया है वेबसाइट पे, लेकिन हो सकता है 1 से 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगा। वेबसाइट पे आप लोग सर्च कर लेना, क्या, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। क्या सर्च कर लेना है आप लोग को, गूगल या क्रोम ब्राउजर पे आप लोग को सर्च कर लेना है आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, सर्च कर लेना, आ जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। अब बच्चे तो हो नहीं जो हम आपको सारा चीज़ बताएं कैसे खोलना है, टिपना है। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग जो है कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारा प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। अब वो ये जो प्रत्यय मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये प्रत्यय ना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सीटेट के एग्जाम दो या 10th के एग्जाम दो या 12th का एग्जाम दो। सीटेट में लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे, प्रत्यय से। ठीक है, अब देख लो, कत्वा, लेप्त, लेप और तुमुन और कत्वतु और सत्री और सानच प्रत्यय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्रत्यय के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। ओके, तो मैंने वैसा ही प्रत्यय लिया है जो हर बोर्ड परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आ जाए, सबसे पहले कत्वा प्रत्यय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कत्वा प्रत्यय के बारे में आप लोग पहले समझ लीजिए। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कर या करके के अर्थ में किया जाता है। यहां तक कंप्लीट हुआ। कत्वा प्रत्यय का त्वा, ठीक है, कत्वा देखो कैसे लिखा हुआ, यहां पे देखो कत्वा में जो है ये आधा क जो दे रखा है ये खत्म हो जाता है, ये साइलेंट हो जाता है, तो बच क्या जाता है, कत्वा बच जाता है। ठीक है, त्वा बच जाता है, क्या बच जाता है, शेष त्वा बच जाता है। ध्यान देना, यहीं पे फंसते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या बच जाता है, त्वा बच जाता है। अब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जो होता है कर या करके के लिए होता है। ठीक है, और कत्वा प्रत्यय में जो है त्वा बच जाता है शेष, और क हो जाता है, उड़ जाता है या साइलेंट रह जाता है, ये कह सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे हम क्री धातु लिए और कत्वा प्रत्यय जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृत्वा। कृत्वा, क्री मतलब होता है करना और कृत्वा मतलब हुआ करके। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी और समझाता हूं, टेंशन नहीं लो। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्द ले लिए, धातु ले लिए हैं, उसके साथ समझा देता हूं, ध्यान देना। जैसे ज्ञा धातु जैसे मैंने लिया यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो भाई पेन बदल लेते हैं। ज्ञा धातु, तो ज्ञा मतलब होता है जानना, अगर इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, ज्ञातवा, और उसका अर्थ निकल के आता है जानकर। ध्यान देना। अब नी,
नी धातु आता है और नी का मतलब होता है ले जाना, इसका अर्थ होता है नी का मतलब होता है ले जाना, और इसमें कत्वा प्रत्यय जैसे ऐड हुआ तो नित्वा हो जाएगा, इसका अर्थ होता है ले जाकर। ठीक है, यहाँ पे हन धातु है। ठीक है, मैं सबके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। हन धातु है, हन का मतलब होता है मारना, और इसमें कत्वा धातु अगर जुड़ जाए तो हत्वा हो जाता है। क्या हो जाता है? हत्वा, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हत्या, जिसका अर्थ होता है मारकर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे है पठ, पठ धातु जिसका मतलब होता है पढ़ना, और कत्वा जैसे जुड़ा, पठ जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा? पठित्वा। क्या हो जाएगा? पठित्वा, जिसका अर्थ होता है पढ़कर। अब नेक्स्ट है हस, हस धातु का अर्थ होता है क्या? हंसना, और इसमें कत्वा जुड़ जाए, हस जोर कत्वा, तो क्या हो जाता है? हसित्वा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हंसकर। तो ये कत्वा धातु के कत्वा प्रत्यय का जो था कुछ उदाहरण था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट हम प्रत्यय ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय आते हैं लेप प्रत्यय। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रत्यय जो हमारा है लेप प्रत्यय। अब यहाँ पे लेप प्रत्यय में क्या होता है? कर या करके के अर्थ में क्या आ जाता है? सर आपने कत्वा प्रत्यय में भी तो यही बोला था कि कर या करके में होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे और चीजें हैं। धातु से पहले उपसर्ग होने पर, उपसर्ग मैंने पढ़ाया है ना जी, उपसर्ग होने पर कर या कर के अर्थ के लिए लेप्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग ना होने पर, उपसर्ग ना होने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर उपसर्ग हो तो लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब लेप प्रत्यय में क्या होता है? यो जो है, यो र ल, यो जो है क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। इसमें से जो है ये लो और पो दोनों खत्म हो जाता है, आधा लो और पो दोनों साइलेंट हो जाता है, तो यो जो है सिर्फ बच जाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, उप, उप क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, क्री क्या है? धातु है, प्लस लेप प्रत्यय जुड़ेगा तो उपकृत्य हो जाएगा, उपकृत्य हो जाएगा। ओके, आ जाओ यहां पे देखो, जैसे है वी, वी क्या है? वी मतलब व्याकरण वाला उपसर्ग। मैंने बताया था ना आपको कि व्याकरण, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होता है? तो आपने बताया वी, वी व्याकरण कैसे बोलते हैं? व्याकरण। तो वी जो है उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग हो गया। क्री क्या है? धातु है, लेप प्रत्यय है। जब इसको हम जोड़ेंगे वी जोड़ क्री, क्री और यो, तो क्या हो जाएगा? विक्रिय। सिर्फ यहाँ पे लयप जो होता है, लयप में सिर्फ ये जो है लॉ खत्म हो जाता है, पौ खत्म हो जाता है, बच किया जाता है यो। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है विक्रिय खरीद कर। ठीक, अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वी, और ये क्या है? वीज। इधर जो मैंने लिखा ये सभी उपसर्ग हैं, और इधर जो है सब धातु है, और इधर जो है प्रत्यय है। ठीक है, इसका अर्थ है वी जोर गया, वी जोर गया, ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, लेप प्रत्यय जुड़ गया यहाँ पे तो विज्ञा हो गया। क्या हो गया? विज्ञा, जिसका अर्थ होता है जानकर। ठीक है, अब देखो आ, अब इसमें क्या है? नी क्या है? धातु है। आ क्या है? उपसर्ग है। नी का मतलब होता है लाना, लेप प्रत्यय जुड़ गया तो आनई होगा। आनई का मतलब हो गया लाकर। आनई का मतलब क्या हो जाता है? लाकर। ओके, अब यहाँ पे है आ, और धातु आ जो क्या है? उपसर्ग है, और धातु क्या है? दा। दा का अर्थ होता है लेना, और लेप प्रत्यय जैसे जुड़ा तो आ दाय हो जाएगा, आ दाय, तो जिसका अर्थ होता है लाकर ही। अब देखो सम, सम क्या है? सम क्या है? उपसर्ग है। मैंने एक बार पूछा भी था प्रश्न आप लोग से कि देखो भाई संस्कृत में, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सम। ठीक है, सम जो है उपसर्ग होता है, तो वही वाला ये सम है उपसर्ग। भू, ठीक है, सम जोर भू, भू का मतलब होता है होना, लेप प्रत्यय जुड़ा संभुई, संभुए, जिसका मतलब होता है होकर। अब देखो आगे बहुत सारा दे रखे हैं, तो आप लोग इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सभी उदाहरण के बारे में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, आप 6 दे रखे हैं, तो मैंने अब यहाँ पे लगभग 5
4 तो बता ही दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नोट्स के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया आप लोग को। आइए नेक्स्ट धातु की ओर चलते हैं। तुमुन, तुमुन प्रत्यय के बारे में हम लोग समझते हैं। तुमुन प्रत्यय बहुत ही जानदार शानदार है, ध्यान देना बाबू साहब। देखो, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है, के लिए के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ पे जो है तुमुन प्रत्यय का सिर्फ तुमुन प्रत्यय जो होता है कैसे होता है, ध्यान देना। तुमुन प्रत्यय में बस क्या बच जाता है, तुम बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया तुम शेष रह जाता, बाकी जो है सब खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ये वाली बात आप लोग को याद रखना है कि सिर्फ तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए समझ लो, पा जोर तुमुन, पा जोर तुमुन, तो क्या हो जाता है, पातुम। क्या हो जाता है, पातुम। तो ये जो है तुम आ जाता है, तो पा जोर तुमुन, तो क्या हो जाएगा, पातुम। तुम जुड़ गया, पा के साथ क्या जुड़ गया, पा के साथ तुम जुड़ गया, तो क्या बन गया, पातुम। क्या बन गया, पातुम। ओके, आइए और भी उदाहरण लेके इसमें समझ लेते हैं। गिया धातु है जिसका अर्थ होता है जानना। अगर तुमुन प्रत्यय इसमें जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ज्ञातुम, जिसका अर्थ होता है जानने के लिए। अब यहाँ पे नी जो है, नी क्या है, धातु है, नी का मतलब होता है ले जाना। तुमुन जो प्रत्यय इसमें जुड़ेगा, नी जो है एकर में बदल जाएगा, नी जो है ई जो है किसमें, एकर में बदल जाता है, तो ने तुम हो जाता है, जिसका अर्थ होता है ले जाने के लिए। ओके, अब देखो हन ले लेते हैं। यहाँ पे हन का मतलब मैंने बताया मारना होता है, जिसका अर्थ होता है, अगर इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तुमुन, तो हन तुम हो जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मारने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है गम में है जाना। गम मतलब क्या होता है, जाना। तुमुन प्रत्यय जैसे जुड़ा तो गन तुम हो जाएगा, गन तुम, जानने के लिए, गन तुम। अब देखो पठ और तुमुन धातु जुड़े तो पठी तुम हो जाएगा, ठीक है। हस मतलब हंसना, और तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो हंसी तुम, जिसका मतलब होता है हंसने के लिए। ओके, आ जाओ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कत प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो भैया बात है कि कत प्रत्यय जो होता है, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का जो है सिर्फ तो रह जाता है। एक तो भैया पहले से ही लंगड़ा था, लंगड़ा मतलब आधा टांग वाला, तो क आधा था और ये तो था, तो ये क हट ही जाता है संपूर्ण, बच क्या जाता है तो। अब कोई भाई ऐसा मतलब अपने दिमाग में इतना सर लंगड़ा बोल रहे हैं, वर्ड को बोल रहे हैं, किसी को हम नहीं बोल रहे, ठीक है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझते हैं। क्री क्या है, धातु है, कत प्रत्यय इसमें जुड़ा तो कृत हो गया, ठीक है। अह लगा है, विसर्ग लगा है, कृत पढ़ते हैं तो सर विसर्ग कैसे, ध्यान दीजिएगा ऐसे। देखो भाई ध्यान देना, ये जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये चेंज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग को मेरा एक और वीडियो बना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए। ये जो चेंज हो जाता है पुल्लिंग में राम के ऊपर चेंज होता है, राम के जैसे राम का चलता है उसी प्रकार से चलेगा। स्त्रीलिंग में ये रामा की तरह चलती है, और ये फल जो है नपुंसक लिंग के धातु के रूप में ये चलती है, ध्यान देना। उसी प्रकार से श्रु जोर कत जो है श्रुता श्रुतम, ठीक है। अब जो गम कत धातु प्रत्यय है, गता गतम, ठीक है। दृष्टा दृष्टम, ठीक है। क्री कृता कृताम, क्री कृता त, ठीक है। कृता कृतम, ठीक है। अब पठ धातु के लिए पठता पठिता पठितम। लिख धातु के लिए लिखता लिखिता, ठीक है, लिखितम। ओके, उसके बाद आता है ब्रू, ठीक है। ब्रू के लिए उक्ता उक्तम हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो इसमें जो है आधा को और तो था तो सिर्फ तो रह जाता है, लेकिन एक और कंडीशन है, ये जो चेंज होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ठीक है,
जब चेंज होगा तो इसका तीनों अलग अलग होता है। तो किस किस पे चलता है मैंने बताया, पुल्लिंग के लिए राम पे चलता है और स्त्रीलिंग में रामा पे चलता है और नपुंसक लिंग में ये फल पे चलता है। तो ये तीनों आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। अभी यहाँ पे वो चीज़ें बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। कत्वतु प्रत्यय को ध्यान देते हैं। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, मतलब इसका जो रहेगा पास्ट वाले चीज में रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखना बोलते हैं, देखें या देखा, देखना, देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, देखा या देखा, ध्यान दीजिएगा, देखा, देखा और देखना, देखना। तो देखना जो हो गया, हम लोग आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो देखना हो गया प्रेजेंट में और देखा हो जाएगा कहाँ, पास्ट में, ठीक है। लुक मीन्स होता है देखना, सी मीन्स होता है देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है भूतकालिक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ओके, आ जाओ। तो कत्वतु प्रत्यय का जो है, कत्वतु प्रत्यय में सिर्फ तवत प्रत्यय रह जाता है। इसमें जो है कत्वतु में सिर्फ तवत शेष बच जाता है। ये कत्वतु नहीं लगाना है, तवत लगाना है धातु के बाद, ठीक है। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। कर्तृवाच्य में किया जाता है, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, क्री कत्वतु प्रत्यय से जुड़ा कृतवत हो जाएगा। क्री जो तवत, देखिए क्री है, ध्यान समझना, क्री है, क्री क्या है, धातु है और इसमें तवत जोड़ दीजिए, तवत, ठीक है। तो कृतवत हो जाता है, क्या हो जाता है, कृतवत हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये भी जो है, जैसे श्रु कत्वत धातु जुड़ा, श्रुतवत हो जाता है, क्या हो जाता है, श्रुतवत हो जाता है, इसमें सिर्फ तवत रह जाता है। ये भी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलता है इसका। तो श्रु जो है कत्वतु धातु जैसे जुड़ेगा पुल्लिंग में, श्रुतवान हो जाएगा, श्रुतवती हो जाएगा, स्त्रीलिंग में श्रुतवत हो जाएगा। तब ये किस धातु पे बदलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। भगवत पे ये पुल्लिंग में बदल जाता है, नदी पे ये स्त्रीलिंग में बदल जाता है और जगत पे ये नपुंसक लिंग में बदल जाता है। जैसे जगत का धातु चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, तो उसी प्रकार से ये चलेगा। ओके, जगत पे ये, जगत पे सीधी सीधी बैठ जाता है। नपुंसक लिंग में जैसे लिखेंगे तो जगत वाला धातु याद रहना चाहिए, उसी पे बैठा के लिख सकते हैं। नदी वाला स्त्रीलिंग रूप में आप लोग को याद रखना है, नदी धातु जैसे चलता है उसी प्रकार से आप लोग को इसमें लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज्ञा कत्वतु धातु जैसे जुड़ा, ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत, ठीक है। गम गतवान, गतवती, गतवत, ठीक है। दृश्य दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत, ठीक है। क्री कृतवान, कृतवती, कृतवत, पठ पठितवान, पठितवती, पठिवत, ठीक है। लिख लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत, ठीक है। ब्रो उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, इस प्रकार से ये होता है। तो आप लोग को याद रखना, ये जो चेंज होता है भगवत, भगवत, नदी, ठीक है, नदी और जगत पे चेंज होता है। ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए, मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में, करते हुए के अर्थ में क्या जाता है। तो सत्री प्रत्यय जो होता है, सत्री प्रत्यय के अंत में जो शेष बच जाता है, अत बच जाता है। सत्री जो है, सत्री प्रत्यय में अत बच जाता है, क्या बच जाता है, अत, शेष बच जाता है, ये अत। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। सत्री प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है, प्रश्मय पैदी, प्रश्मय पदी धातुओं के साथ किया जाता है। तो प्रश्मय पैदी अस्मय पदी, सॉरी ये वर्ड जो है मुझे बोलने में नहीं हो रहा, पर अस्मय पदी, ठीक है। प्रस्मय पदी जो होता है धातु, ठीक है। धातु का उदाहरण है पठित, पठित, पठती, ये पठ धातु के लिए समझेंगे। पठ धातु में जैसे होता है पठती, पठता, पठंती, ठीक है।
पठती, पठता, पठंती। अब कहेंगे उदाहरण के लिए पठ जोर सत्री, सत्री त्रि, तो पठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अत जो है जुड़ जाएगा। पठ में क्या जुड़ गया? ध्यान से समझना, पठ में क्या जुड़ गया? अत जुड़ गया। तो अत जैसे जुड़ा तो क्या हो जाता है? पठत, अत। ठीक है, पठत, या तो लगा दीजिए, और तो पहले जुड़ाता है, पठत हो जाता है। ठीक है, आइए अब इसको और भी समझ लेते हैं। हस सत्री धातु जैसे जुड़ा तो यहाँ पे हस अत हो जाता है, हसत, हस जोर अत, तो हसत हो जाएगा। अत जो है रुक जाता है। अब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किस प्रकार काम करता है, तो देखो पुल्लिंग में हो जाएगा हसन, हसंती, हसत, नपुंसकलिंग में। अब ये किस पे काम करता है ये भी समझ लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, श्रुत प्रत्यांत के रूप में पठत जो है स्त्री, पठत सॉरी पुल्लिंग में पठत याद रखना है आप लोग को। फिर से एक बार याद रखिए, पुल्लिंग में आप लोग को पठत पे चलना है, स्त्रीलिंग में आप लोग को नदी पे चलना है, और नपुंसक लिंग में जगत पे चलना है। इसी तरह से जैसे हो गया पुल्लिंग में हसन, हसंतो, हसंत, स्त्रीलिंग में हसंती, हसंतनो, हसंत्यो और हसंत्य, हसत, हस्ती, हसंती। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को? चलो भाई देख लेते हैं, कहीं ये बंद नहीं ना है, आवाज़ जा रही है आप लोग को? चलो ठीक। अब नपुंसक लिंग में है हसत, हस्ती, हसंती। जो हस, हसन, हसंती, हसत, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, तो इसी पे चलता है। याद रखना आप लोग को, पुल्लिंग में पठत पर, स्त्रीलिंग में आप लोग का नदी पर, और नपुंसक लिंग में जगत पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हसत, हस्ती, हसंती। ठीक, इस प्रकार से नपुंसक लिंग में चलेगा, और पुल्लिंग में हसन, हसंतो, हसंत। ठीक है, स्त्रीलिंग में हसंती, हसंतो, हसंत्यो और हसंत। इस प्रकार से ये चलती है। अब देखो यहाँ पे धातु दृश्य है, तो क्या हो जाएगा? पश्यान, पश्यंती, पश्यत। ठीक है, गम धातु है, गच्छ, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। ठीक है, दा धातु है, ठीक है, प्रत्यय जुड़ा दा, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। ठीक है, अब क्रीड जो है, क्रीड धातु है, क्रीड, क्रीड, क्रीडंती, क्रीडत। ठीक है, अब पठ धातु जैसे आया, पठन, पठांति, पठत। ठीक है, अब लिख धातु आया तो क्या हो जाएगा? लिखन, लिखंती, लिखत। ओके, अब देखो पा जो आ जाता है पीने के लिए, तो सत्र धातु जैसे जुड़ा, पिबन, पिबंती, पिबत। तो ये जो है समझने के लिए आपको इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, बाकी चीज़ तो आपको मैंने पकड़ने के लिए बता ही दिया, इसमें अत रहेगा लगा हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सानच प्रत्यय अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या? सानच प्रत्यय हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये ना सीटेट वगैरह के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, सानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। अब देखो सानच प्रत्यय का, सानच का प्रत्यय का आन जो है, आन शेष रहता है, आन से पहले क्या हो जाता है? मौ लगता है। ये भी ध्यान देना, आन से पहले मौ लगता है। सानच, जो सानच है, सानच प्रत्यय में क्या लगाना है? आन लगाना है, आन, आन, और उसके पहले, उससे पहले क्या लगाना है? मौ। अगर मौ लगाएं तो क्या हो जाएगा? आन, मौ जोर आन। देखिए मौ जोर आन, तो क्या हो जाएगा? मान। क्या हो जाएगा? मान। ओके, तो क्या लगेगा? मान लगेगा। क्लियर बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मान लगेगा। ठीक है, तो अब देखो सानच प्रत्यय का जो है प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। जैसे आत्मनेपदी जो धातु है, उदाहरण के लिए सेवते, सेवते और सेवंते। ठीक है, अब उदाहरण के लिए सेव जोर सानच, सेव जोर सानच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेव जोर सानच है, तो इसमें क्या लग जाएगा? सेव के साथ क्या लग जाए? सेव मान। ठीक है, सेव मान, क्या हो जाएगा? सेव मान। ठीक है, सेव मान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लगाना क्या है? मान। ओके, आ जाओ। जैसे पच और सानच प्रत्यय रहे
तो पच जो है, पच में क्या आ जाएगा आन, तो पच मान क्या हो जाएगा, पच जोर मान, तो पच माना। जैसे आया समझ जाइए कि इसमें जो है तीनों लिंग लगेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये जो है पच सानच, तो पच माना, पच माना, पच मानम, ठीक है, ध्यान देने, पच माना, पच माना, माना और पच मानम, इस प्रकार से। अब देखिए किस पे ये बदलता है, ध्यान देंगे। अब देखो सानच प्रत्यंत के रूप में जो है पुल्लिंग के रूप में राम पे चलेगा, स्त्रीलिंग के रूप में रामा पे चलेगा और नपुंसक लिंग के रूप में फल पे चलेगा। और ये जो है राम, रामा और फल, ये याद रख लेना भाई, क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पुल्लिंग में देखो पचमाना, पचमानो, पचमाना, ठीक है, पचमाना, पचमाने, पचमाना, ठीक है। स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में पचमानम, पचमाने, पचमानानी, 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 ठीक है। इस प्रकार से ये काम करती है। अब देखो सह जो है धातु है सानच में, सहमाना, सहमाना और सहमानम। अब देखो वृद्ध धातु में क्या हो जाएगा, वृद्धमाना, वृद्धमान माना और वृद्धमानम। अब लभ धातु में क्या हो जाएगा, लभ माना, लभ माना, लगता है, ठीक है, लभ माना, लभ मानम। अब देखो यहाँ पे यज जो है यजमाना, यजमाना और यजमानम, ये दोनों पढ़ने में लगेगा सेम है, यज माना, माना, ठीक है। इसका जो विसर्ग का मतलब होता है वो होता है हो, ठीक है, माना, यज माना, यज मानम, ठीक है। अब देखो जन, जन का जो है क्या हो जाता है, जाय हो जाता है, क्या हो जाता है, जन का जाय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, जायमाना, जयमाना, जयमानम, ठीक है। उसी प्रकार से कंपन, कंप तो कंपाना, कम पाना, कम पाना, ठीक है, कम माना, कंप माना और कंप मानम, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो ये जो है आप लोग 1 से 2 बार अगर वीडियो देखिएगा तो और भी बेहतर तरह से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और रही बात कि भैया इसको मैं ट्रिक पे भी ले सकता हूँ क्या, जी बिल्कुल इसको ट्रिक पे ले सकते हैं। मैंने इसलिए अभी ट्रिक का कोई यूज़ नहीं किया, पहले मैं इसको पूरी तरह से आप लोग के साथ पेश करूँगा, ठीक है। वकालत तो होगा, जज फैसला सुनाया जाएगा, आप लोग जज हैं, आप लोग फैसला सुनाएंगे, तो फिर इसके ऊपर मैं एक ट्रिक का भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में, मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है भाई, ठीक है। देखो कुछ बच्चों के मन में आ भी रहा होगा, कुछ चीज़ें मैं क्लियर बोल देता हूँ आप लोग को। चलो भाई डिस्कार्ड करता हूँ, चलो एक चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग से। कुछ बच्चे के मन में आया होगा 2-3 जो मैंने अंत में बताया, वो चीज़ें आप लोग को कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन वो जब आप ये लिंग पढ़ेंगे, मैंने लिंग पे भी वीडियो बना रखा है, अगर लिंग पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। लिंग जब पढ़ेंगे आप लोग तो लिंग पे मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, जिसमें सभी पे बता रखा है धातु पे किस तरह चेंज होता है। तो उसमें जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस सभी पे हमने चर्चा कर रखा है, ठीक है। तो वो आप लोग अगर एक बार वीडियो नहीं देखें, ज़रूर देख के इस वीडियो को समझेंगे, ऐसे थोड़ा सा दिक्कतें होगी ही, ठीक है, नहीं जानेंगे दिक्कत तो होगा ही। तो भैया ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में जो है मैं आपको इस धातु पे तद्धित प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रत्यय के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, कौन सा, कृत प्रत्यय के बारे में, अब तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का एक एक वीडियो आएगा, ओके। और वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना, और एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना, और कितना % समझ में आया ये भी बता देना, ओके। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।